हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। हमने अभी तक स्टूडेंट्स स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ लिया है। ओके, अब आइए स्फेरिकल लेंस के साइन कन्वेंशन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एकदम मिरर की तरह है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेंस को आपको एकदम बीच में रख देना है, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम जहां पे परपेंडिकुलर मीट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे आपको लेंस को फिट कर देना है। और जो भी चीजें लेफ्ट साइड होंगी, इस साइड जो भी चीज होगी, ठीक है, लेफ्ट की ओर, वो नेगेटिव डायरेक्शन में रीड हो जाएंगी। ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी होगी नेगेटिव हो जाएगी। और ये डिस्टेंस जो भी होगी यहां से ओरिजिन से राइट की ओर सब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहां से ओरिजिन से राइट की ओर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो राइट की ओर जो भी मेजरमेंट होगा ओरिजिन से वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको गांठ बांध लेना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सवाल हाइट का। तो हाइट ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ रहता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए। ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो भी हाइट अपवर्ड रहेगा, ठीक है, अपवर्ड डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और डाउनवर्ड डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि इसका कंपैरिजन नेगेटिव वाई एक्सिस से होगा और इसका कंपैरिजन पॉजिटिव वाई एक्सिस से होना है। ठीक है, बस इतना ही कन्वेंशन है, यही कन्वेंशन है और कुछ है नहीं। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, देखिए कन्वेक्स सरफेस के लिए, देखिए फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ कन्वेक्स सरफेस के लिए और कनकेव सरफेस के लिए, मिरर में और लेंस में दोनों का कंसेप्ट सेम है। कन्वेक्स सरफेसेस के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा राइट की तरफ रहेगा। और फोकल लेंथ कनकेव सरफेसेस के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फोकल लेंथ जो कनकेव सरफेसेस होते हैं, लेंस हो या मिरर हो, दोनों, ठीक है, कन्वेक्स सरफेस लेंस या मिरर, कनकेव सरफेस लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, इसका नेगेटिव रहता है, हमेशा लेफ्ट के साइड रहता है। आपने केस स्टडी देखा ही है, कनकेव लेंस का जब हमने पढ़ा, दो केस जिसमें थे, कहाँ इमेज बन रहा था, इसी साइड बन रहा था। ठीक है, और कहां पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव रहता है फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पे। और कन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ उस साइड रहता है, इस साइड रहता है, राइट की ओर। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन दोनों तरह के लेंसेज में आपको फॉलो करना है। ठीक है, कनकेव हो कन्वेक्स हो, दोनों में फॉलो करना है। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है। और क्या क्या बातें याद रखनी है, देखिए यू हमेशा क्या होता है, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ। ठीक है, ये हो जाता है यू। ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रहेगा ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गया। ओके, वी का साइन, वी का साइन फिर कौन डिसाइड करेगा, बताइए। वी अगर वर्चुअल है, इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है तो क्या होगा वो, ठीक है, वी का साइन कौन डिसाइड करता है, अगर वर्चुअल इमेज है, ठीक है, लेंस के केस में, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है डिस्टेंस, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड ही बनता है। और लेंस के केस में क्या हो जाता है, वी अगर रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वी पॉजिटिव, क्योंकि फिर रियल इमेज हमेशा राइट की तरफ बनता है। आप कन्वेक्स लेंस के केसेस में तो रियल इमेज बनेगा ना, कनकेव लेंस में तो सारा वर्चुअली बनता है, तो नेगेटिव ही रहेगा भी। ठीक है,
अच्छा, फोकल लेंथ के बारे में बात कर लिया हमने, यू के बारे में बात कर लिया हमने, वी के बारे में बात कर लिया हमने, सारी बातें तो कर ही ली हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बात आ जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देख ही लिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से कंपेयर होगा इसका हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव रहना है। वी क्या है? वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ इमेज का क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज के लिए स्टूडेंट्स अगर वो इरेक्ट है, ठीक है, अगर वो इरेक्ट है तो क्या है? पॉजिटिव रहेगा। और अगर वो इन्वर्टेड है, मतलब एक्सिस के नीचे है, तो नेगेटिव हो जाना है। ठीक है, तो ये चीज ना कंसेप्चुअली आपको दिमाग में बैठाना है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केसेस आपको याद रखने हैं, केसेस को आप समझ के रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो कहां, ये चीज नहीं बदलता है कभी भी, ये चीज कभी भी नहीं बदलता है, ये दो चीज फिक्स्ड है, ये फोकल लेंथ फिक्स्ड है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी ये इमेज का डिस्टेंस है जो न्यूमेरिकल्स में आ जाता है आपको सॉल्व करने पे। ठीक है, हाइट इमेज वो भी आ जाएगा आपको सॉल्व करने पे। ओके, अच्छा, मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का साइन, अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो कैसा इमेज है? वर्चुअल है और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल रहता है तो हमेशा इरेक्ट इमेज रहेगा। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, मिरर लेंस फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? लेंस फॉर्मूला हो जाता है यहाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे बीच में साइन। ठीक है, वहां पे क्या होता था? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो नोट कर लीजिए इतना चीज, आपको इसी साइन कन्वेंशन के भरोसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं बनाने वाला हूं अब, तो ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिना, ये बेसिक है स्टूडेंट, इसके बिना न्यूमेरिकल आप नहीं हिला पाएंगे। और बहुत इजी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। मेरा एक एक न्यूमेरिकल आप ध्यान से देखिए, बहुत इजीली बना लीजिएगा। ठीक है, नोट करिए इसे फटाक से। स्टूडेंट्स आइए हम एग्जाम्पल 10.3 डिस्कस कर लें। क्या बोल रहे हैं? कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव स्टूडेंट्स? कनकेव सरफेसेस जो भी होते हैं उनका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पहले ये लिख लिया जाए। ठीक है, फोकल लेंथ हमारा क्या है? नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। खुद से ये साइन हमने ले लिया, क्यों? क्योंकि ये कनकेव लेंस है, बोल दिया है। ओके, अगर कन्वेक्स लेंस रहता तो प्लस 15 लेते। ठीक है, अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लेंस, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? 10 सेंटीमीटर बन रहा है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमें कनकेव लेंस है, दो केस वाला ये इमेज कहां बनता है? इमेज बनता है राइट साइड की लेंस के लेफ्ट साइड ही, इसीलिए इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यही चीज आपको याद रखना है, बिना उन केसेस को याद रखे ना नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कनकेव लेंस ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका तो इमेज हमेशा लेफ्ट साइड ही बनता है ना, इमेज हमेशा फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता था, या तो F1 पे या फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए। याद है ना दो केसेस कनकेव लेंस के? तो कनकेव लेंस का जो इमेज होगा ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा। और यू का साइन यहाँ नेगेटिव पहले से लेने की जरूरत नहीं है, -x या कुछ भी, ये अपने आप आ जाता है माइनस, अभी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास आ गया। चलिए मिरर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमें? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अच्छा,
वन बाई यू को इधर भेजा, वन बाई एफ को इधर भेज देते हैं। वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई एफ। चलिए वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई वी कितना है स्टूडेंट्स हमारा, वी हमारा -10 माइनस ऑफ वन बाई -15। फोकल लेंथ कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 1 बाई -10 प्लस 1 बाई 15, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो u है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स -30 सेंटीमीटर। आप एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। -30 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा u का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब हमें मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस किया लेंस ने वो निकालना है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास v है, हमारे पास u है। एक फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन का, क्या होता है v अपॉन u। लेंस के फॉर्मूला में, लेंस वाले में प्लस v अपॉन u प्लस u, मतलब फॉर्मूला में यहाँ माइनस साइन कुछ नहीं है पहले से, मिरर वाले में था -v अपॉन -u। लेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है मैग्निफिकेशन का, v अपॉन u। v का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, v का वैल्यू है -10 और u का वैल्यू -30, मतलब +1/3, ठीक है। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या आया है स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आया। तो दिस इंप्लाइज क्या कि इमेज जो है, पहला चीज उसका ये जो क्वांटिटी है वो क्या है 1 से छोटा है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, एंड इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। और क्या पता चल रहा है, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप इस केस को भी याद करिए, हमारा जो भी इमेज बनता था यहां पे बनता था वर्चुअल और इरेक्ट, फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, याद करिए केस, ठीक है। तो हमारा उस कंसेप्ट के हिसाब से सारा कुछ मैच कर गया, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए इसे फट से। आप ध्यान दीजिए आपने क्या क्या सीखा है यहाँ। फोकल लेंथ कनकेव लेंथ का क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो -15 हमने लिख लिया। फिर से कनकेव लेंस था, सारा इमेज कहां बनेगा, लेफ्ट साइड, तो उसका भी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। ये दोनों का साइन आ गया, u का साइन अपने आप आ जाएगा फॉर्मूला लगाते ही, फॉर्मूला में रखिए खाली सबको, और u का साइन अपने आप आ जाएगा नेगेटिव साइन। यहाँ पे स्पेशली u को माइनस नहीं ले लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये जैसे आया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस का क्या होता है v अपॉन u, v का वैल्यू क्या है -10, u का वैल्यू क्या है -30, साइन के साथ बैठाना है, याद रखिएगा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैग्निफिकेशन प्लस है इसलिए इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है मतलब इमेज छोटा हो गया, इज डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड कितना, तो 1/3 हो जाता है ऑब्जेक्ट साइज का, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आइए हम एग्जांपल 10.4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर रहता है एक्सिस के, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आ गया, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ स्टूडेंट्स नेगेटिव के पॉजिटिव, कन्वेक्स सरफेस जो भी होगा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस का फोकल लेंथ +10 ले लिया हमने, प्लस पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। हमें पता है स्टूडेंट्स u हमेशा क्या होता है, आंख बंद करके, u हमेशा नेगेटिव होता है सारे केसेस में, खत्म हो गया बात। अब हमें v निकालना है, उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज मतलब hi भी हमें निकालना है, ठीक है, m निकालना है और hi भी, हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है, ठीक है। पहले हम v निकालते हैं, ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, साइन अपने आप आ जाएगा v का, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v को यही रहने देते हैं, 1/u को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है। अच्छा अब वैल्यूज रखिए, f का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1/v इज इक्वल टू 1/+10 प्लस u का 1/1 माइनस
15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। v हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? v हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इमेज हमारा कहां बन रहा है? लेंस के उस साइड, राइट साइड। याद करिए ये कन्वेक्स लेंस का केस है। अच्छा, कन्वेक्स लेंस में क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा, ये देखिए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां है? 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 2f और f के बीच में है। f तो 10 है, 2f कितना हो जाता है? 20 और 10 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट मिड पे रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। अब याद करिए ये इस केस का कहां बनता है? इमेज बनता है बियॉन्ड 2f। ठीक है, 2f के बाद, तो 2f के बाद कितना डिस्टेंस? 2f अगर 20 सेंटीमीटर है तो देखिए 2f के बाद 30 सेंटीमीटर तो आ ही रहा है ना, बियॉन्ड 2f बन गया कि नहीं? वो वाला केस है। ठीक है, तो हमारा मैच कर गया और इस साइड इमेज बनता है इसीलिए प्लस आया साइन। ओके, उस केस के साथ मैच कर गया हमारा जो है न्यूमेरिकल का ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा हमारे v मिल गया। ठीक है, हमारे पास u है, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाता है v अपॉन u लेंस के केस में। v का वैल्यू कितना है? प्लस 30। अच्छा, u का वैल्यू कितना है? माइनस 15। दोनों को सॉल्व किया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स? -2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इमेज जो होगा वो क्या बनेगा? इमेज इज इनलार्ज्ड। याद करिए उस केस में भी इमेज क्या हो जाता था? इनलार्ज्ड हो जाता था। ठीक है, और क्या होता है? इमेज क्या क्या रहेगा? नेचर क्या रहेगा उसका? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। लीजिए आपका 90% क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें इमेज पोजीशन मिल गया, हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल गया, हमें नेचर मिल गया। अब साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? HI निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, HI अपॉन HO। ठीक है, अच्छा HI क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तब मैग्निफिकेशन इंटू HO। ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है? -2। ओके, -2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है स्टूडेंट्स? +2 सेंटीमीटर। कितना आ गया स्टूडेंट्स? -4 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इमेज हमारा इन्वर्टेड है इसीलिए नेगेटिव हो गया। इमेज y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, x एक्सिस के नीचे बन रहा है इसीलिए HI हमारा क्या है? नेगेटिव आया। हमारा केस के साथ सारा न्यूमेरिकल वैल्यू उसका साइन मैच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इमेज कहां बन रहा है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स राइट। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए स्टूडेंट्स अब लेंस के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो था डिफाइन वन डायोप्टर, मैंने करा दिया थ्योरी पोर्शन में। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे। अ कनकेव लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। निडल एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बना रहा है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ये इमेज बना रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि निडल को कहां रखा गया है? निडल जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको कितना दूरी पे रखा गया है फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, जिसके कारण की जो इमेज बन रहा है ना वो इक्वल है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अब याद करिए एक ही ऐसा केस था जहां पे इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है। कहां पे? जब हम 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी कहां बनता है? 2f पे। तो ये डिस्टेंस जो है वो कहां पे है? 2f पे है। ठीक है, तो सीन्स इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या? इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर एट 2f डिस्टेंस फ्रॉम O। क्लियर हो गया ये चीज? तो 2f कितना दिया हुआ है? Therefore this implies 2f is equal to कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका f पॉजिटिव, 2f भी पॉजिटिव रहेगा 50 सेंटीमीटर। तो हमें f का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स मिल गया? +25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब पावर कितना होता है स्टूडेंट्स? पावर क्या होता है? पावर ऑफ लेंस, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, 25/100 मीटर। ठीक है, यानी कि +1/4 मीटर हमारा फोकल लेंथ है। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/f, इसका रेसिप्रोकल मतलब +4 डायप्टर। यूनिट क्या होता है उसका? डायप्टर। हमारा लेंस का क्या आ गया पावर का वैल्यू? +4d। तो हमारा दोनों आंसर आ गया। ठीक है,
कहां पे रखना पड़ेगा, तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर एट अ 2f डिस्टेंस फ्रॉम ओ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज नीडल इज, तो दिस इंप्लाइज नीडल इज केप्ट एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस से उसका दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड, ठीक है, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट में ही रहता है ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इमेज कहां बनता है, कन्वेक्स लेंस में, उस साइड, ठीक है, सिर्फ एक केस में इमेज इस साइड बनता है जब फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो ये केस तो वो नहीं है, ओके, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट 2f पे है, तो इमेज भी कहां बनेगा, राइट साइड की तरफ 2f पे ही बनता है, इक्वल साइज का इमेज, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर, पहला क्वेश्चन का, ओके। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा बोल रहा है फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट एक ये है ना, हम देखिए फोकल लेंथ को यहाँ पे हमने मीटर में चेंज किया क्योंकि पावर हमेशा मीटर में ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, पावर हमेशा मीटर में ही निकलेगा, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख लीजिए आप, ठीक है, इज इक्वल टू, और कन्वेक्स लेंस है इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आना है, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो +4d आ जाएगा, डायोप्टर होता है यूनिट पावर ऑफ लेंस का, ओके। अब आते हैं पावर ऑफ कनकेव लेंस बोल रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होता है कनकेव लेंस का, नेगेटिव होता है और 2 मीटर दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज पावर कितना हो जाएगा 1/f, मतलब 1/-2, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, -0.5 डायोप्टर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस के साथ हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होता है हमेशा, +5, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है हाथ में, उसके बाद क्या दिया हुआ, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस होता है, डाइवर्जिंग का मतलब कनकेव लेंस। कन्वर्जिंग लेंस से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर, मतलब यू का वैल्यू है, यू कितना कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव रहता है हर केस के लिए, 25 सेंटीमीटर। एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के कन्वर्जिंग लेंस का साइन क्या होता है फोकल लेंथ का, प्लस। तो इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब बोल रहा है रे डायग्राम बनाना, चलिए रे डायग्राम बनाते हैं हम, पहले हम न्यूमेरिकल पोर्शन को खत्म कर लें। फाइंड पोजीशन मतलब हमें वी निकालना है, वी कितना होगा, और एच आई भी निकालना है, एच आई कितना आ रहा है, ठीक है, ये भी निकालना है, ठीक। इसके साथ चलिए अब हम चलते हैं, देखिए हमें क्या क्या है, यू और एफ गिवन है, तो हम चलते हैं लेंस फॉर्मूला पे डायरेक्ट, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/v कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/v को इधर, इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल टू, f का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, +10 सेंटीमीटर, प्लस u का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, -25 सेंटीमीटर। एलसीएम लेते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया दोनों का 50, ठीक है, ये साइन को हम ऊपर भेज सकते हैं, 50 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 5 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया हमारा इमेज, ठीक है, ये आ गया वैल्यू हमारा 3/50, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो आया 50/3 सेंटीमीटर प्लस में, ठीक है। क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, और फोकल लेंस से ये, मतलब फोकल लेंस से क्या, ये 2f के भी बियॉन्ड रखा हुआ है, ठीक है, 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनता है, 2f के बियॉन्ड रखने पे इमेज कहां बनता है स्टूडेंट्स, इमेज बनता है f और 2f के बीच में, ठीक है, 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा f और 2f के बीच में, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेटली 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है, 7 लगा देते हैं सेकंड डेसिमल के लिए, ओके। तो इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया एग्जैक्टली वो कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम करते हैं, पोजीशन हमारा निकल गया कि पोजीशन क्या है, इमेज इज एट 16.67 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पॉजिटिव बन रहा है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा,
अब क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है अब नेचर बताने और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, पहले हम साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? V अपॉन यू। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है? HI अपॉन HO। ठीक है, हमारे पास ये चारों वैल्यूज में से 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन से हैं? V का वैल्यू है हमारे पास कितना है? 60। यहाँ पे काम करता हूं मैं 50/3 ही रहने देता हूं। ठीक है, V। उसके बाद U कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? U हमारा है -25। ठीक है, अच्छा HI हमें निकालना है और HO का वैल्यू हमें कितना है? +5। ठीक है, चलिए ये इंटू ये। ठीक है, HI इंटू -25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 50/3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इससे ये काटा 2। ठीक है, HI क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स? HI क्या आ जाएगा? माइनस साइन भी उधर चला जाएगा, तो HI हमारे पास क्या आ जा रहा है? ये पूरा कटा है तो ये 10 हो गया, 3 -10/3। मतलब HI हमारा एग्जैक्टली कितना आ गया स्टूडेंट्स? -3.33 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द इमेज। अब देख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या आया है? नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज हमारा इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होता है तो वो रियल अपने आप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना केसेस आ गया हमारे पास। अब रे डायग्राम बनाना है। चलिए आइए रे डायग्राम बनाते हैं। आप स्केल से बनाइएगा नाप कर। ठीक है, बिना स्केल के आप मत हाथ लगाइएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे F है। ठीक है, यहाँ पे 2F है 1 और F1। यहाँ पे आ जाता F2, यहाँ पे आ जाता 2F2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वेक्स लेंस हमने ले लिया। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस बात बराबर है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बियॉन्ड बियॉन्ड 2F है। ये 5 ये 10 है और ये टोटल कितना है? 20, तो 25 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया है। ठीक है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ओके, कहां से पास कर जाएगा स्टूडेंट्स? ये फोकस से पास कर गया। ठीक है, चलिए इनको हम ऊपर रख लेते हैं, F2 और 2F2। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कहां से जाता है? दूसरा यहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा दूसरा। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बन गया हमारा इमेज। जैसा आना था वैसा ही आया है। देख सकते हैं आप, ये दूरी कितनी है? 20 है। 20 से तो कम ही है ना डिस्टेंस हमारा। हमारा 16.67, एग्जैक्ट मिड में भी नहीं है, घसका हुआ है। उधर मिड में 15 सेंटीमीटर पे हो जाता ना, तो उधर घसका भी हुआ है। तो हमारा आ गया आंसर। ये हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा कितना है? ये हमारा V है। ओके, देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, A ऊपर है B नीचे है, यहाँ पे B ऊपर है और A नीचे है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए B' और यहाँ आएगा A', क्योंकि इन्वर्ट हो जाता है इमेज। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। आप स्केल से बनाइएगा, परफेक्ट आएगा। खैर मेरा भी आ ही चुका है। ठीक है, जब बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F के, तो हमारा इमेज डिस्टेंस F2 और 2F2 के बीच में ही बनता है, जो कि हमारा न्यूमेरिकली भी आ चुका है। और इमेज राइट साइड बन रहा है, इसलिए साइन भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाया हमने, लेफ्ट साइड सारा कुछ नेगेटिव, राइट साइड सारा कुछ पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस था तो फोकल लेंथ उसका क्या लिया हमने? पॉजिटिव। तो ये याद रखना है आपको कुछ बातें। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहता है, खत्म बात। कनकेव लेंस रहता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस रहता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज दे दिया है तो V अपने आप आ जाता है, V का साइन के साथ, किस फॉर्मूला में? लेंस फॉर्मूला से। ओके, अच्छा एक बार V आ गया, आपके पास U है तो मैग्निफिकेशन आप निकालिए। मैग्निफिकेशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है तो आप इमेज हाइट भी निकाल ही सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन ही खाली निकला तो मैग्निफिकेशन का साइन से हमें नेचर पता चल जाएगा इमेज का। ठीक है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत हथियार आपके पास हैं, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कनकेव लेंस हो गया ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है कनकेव सरफेस का, नेगेटिव 15 माइनस 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। याद करिए कनकेव लेंस के कितने स्टूडेंट्स केसेस होते हैं, दो। कहां बनता है इमेज, लेफ्ट साइड ही, लेंस के लेफ्ट साइड ही, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमारा दो काम हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें यू निकालना है और फिर रे डायग्राम बनाना है उसका। तो कनकेव लेंस का केस है, इधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा, इधर ही इमेज बनता है, और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, सब कुछ बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होता है कनकेव लेंस का। आगे बढ़ते हैं, 1/f लेंस फॉर्मूला में चलते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, f और v दिया हुआ है, हमें u निकालना है। u को इधर भेजा, 1/f को इधर भेज दो, 1/v प्लस प्लस नहीं माइनस 1/f। ठीक, अच्छा 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v, v कितना है माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ऑफ 1/f कितना है स्टूडेंट्स, f है माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं अब, 10 और 15 का एलसीएम 30, माइनस 3 प्लस 2, मतलब हमारा माइनस 1/30। ठीक है, मतलब u कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एलसीएम लेने तो आता है ना। ओके, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 30 आ जाता है। अब 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा, 3, तो माइनस साइन क्योंकि यहाँ ऊपर में, इसीलिए माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 हो गया। 15 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, 2, तो इसीलिए 2 इंटू 1 2 रहा। इन दोनों को ऊपर सॉल्व किया तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1/30। 1/u का वैल्यू है, तो u का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 30। देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव पे रहता है, अपने आप साइन आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स लेफ्ट। हो गया। अब हमें रे डायग्राम बनाना है, चलिए रे डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, और 2f कितना है, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया 2f1। 2f1 30 सेंटीमीटर पे है, और वहीं पे ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी एकदम एग्जैक्टली यहीं पे रखा हुआ है, ये a है ये b है। चलिए पहला रे ऐसे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या होगा इसके साथ, इसके साथ ये होगा कि ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, कनकेव लेंस इसीलिए बाहर फेंकेगा, डाइवर्ज करा देता है, फैला देता है दूर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर। ठीक है, और दूसरा कैसे बनता है रे, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा देते हैं, ऐसे पास हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, यहां पे इमेज बनेगा आपका, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है हाईली। ओके, तो यही कहानी है। ये वाली जो रे है और लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ओके, फोकस से आते हुए नजर आएगी, है स्केल से आपको बनाना है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका रे डायग्राम। ठीक है, यहां पे है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है लेंस से। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, इमेज कितना दूरी पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पे, इमेज 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है लेंस के सेंटर से। ठीक है, सब कुछ आपका दिया ही हुआ है, रे डायग्राम परफेक्ट ऐसा ही बनता, बीच में ही फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एग्जैक्टली बनता है हमारा इमेज। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, हमारा रे डायग्राम आ गया, इसको आपको बनाना है अच्छे से, स्केल लेके पेंसिल का यूज करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब आखिरी दो क्वेश्चंस पावर से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2d। नेगेटिव है पावर, तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज। नेगेटिव पावर किसका होता है, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, कनकेव लेंस का, कनकेव सरफेसेस का। तो नेगेटिव
साइन shows that lens is concave or diverging, लेंस इज कनकेव, ठीक है, या डाइवर्जिंग लेंस भी से बोलते हैं, ठीक है। अब पावर निकाल, फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है। तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/p, यहाँ पे f क्या आ गया, 1/-2, मतलब फोकल लेंथ क्या आ गया हमारा 0.5 मीटर, माइनस में मतलब -50 सेंटीमीटर हमारा आ गया फोकल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ +1.5D 1.5D, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन आ गया, तो फाइंड फोकल लेंथ एंड इज दिस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। प्लस साइन किस लेंस का पावर होता है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। फोकल लेंथ किस लेंस का पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का। तो प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव साइन शोज दैट लेंस इज कन्वर्जिंग, बोले तो कन्वेक्स, ठीक है। अब निकालना है इसका फिर से फोकल लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला कितना है 1/f, ठीक है। तो f कितना हो जाएगा 1/p, f कितना हो जाएगा 1/1.5, ठीक है। मतलब 10/15 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2/3, ठीक है। 2/3 मीटर्स में है ये, ठीक है, ये अभी मीटर्स में है, याद रखिएगा। तो फोकल लेंथ कितना आ गया स्टूडेंट्स 200/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा फोकल लेंथ और प्लस में आएगा, ओके, क्योंकि हमारा पावर भी क्या है प्लस में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे। होप करता हूं कि आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गई हो, ताकि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल्स ना हो पाएगा भाई। और 4 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस कन्वेक्स लेंस के, 2 क्वेश्चन कनकेव लेंस के। आराम से इनको प्रैक्टिस करिए आप, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से प्रैक्टिस करिए और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कल ही परसों मुझे बहुत से बच्चों ने पर्सनली डीएम किया इंस्टा पे कि सर न्यूमेरिकल्स करवाओ लाइट के, न्यूमेरिकल्स करवाओ लेंसेज के, मिरर्स के, ठीक है। मैंने अभी चैप्टर आज खत्म कर दिया है पूरा, अब आपको मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के एग्जांपल के सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस कर दिए हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। घर में जाकर आराम से इसे प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना स्ट्रांग होगा आपका बेस, और मैं और न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त मौला बिंदास रहिए, और टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, ठीक है। टेक केयर।